एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 262, टू द डेट्रीमेंट ऑफ। अब इसका क्या मतलब होता है? किसी चीज को नुकसान पहुंचाकर, नुकसान पहुंचाते हुए जब कोई अपना फायदा देखता है या फिर अपना काम करता है तो उस केस में आप टू द डेट्रीमेंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले ईश्वर हिंदी 121 को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहा मीनिंग, किसी चीज को हानि पहुंचाते हुए या फिर नुकसान में डालते हुए जब कोई काम होता है तो उसके लिए आप ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, टू द डेट्रीमेंट ऑफ। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है उसने अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाते हुए दिन रात काम किया। उसने दिन रात काम किया। He worked day and night. अच्छा, नाइट के वाला नाइट है या बिना के वाला? बिना के वाला। अच्छा, के वाले नाइट का क्या मतलब होता है? अगर मैं KNIGST लिख दूं, कोलकाता नाइट राइडर्स की स्पेलिंग यही तो थी। हाँ। तो इस वाले नाइट का क्या मतलब होता है? सिपाही। एग्जैक्टली, सिपाही में भी नाइट जो होते थे वो सिपाहियों से थोड़े, हाँ, जो जैसे कमांडोज होते हैं ना, वैसे ही ज़्यादा स्किल्ड सिपाहियों को नाइट का दर्जा दिया जाता था। सो ही वर्क डे एंड नाइट, अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाते हुए, तो इसके लिए आप कहेंगे टू द डेट्रीमेंट ऑफ हिज हेल्थ। टू द डेट्रीमेंट ऑफ हिज हेल्थ, मतलब इतना काम किया कि उसकी जो हेल्थ है वो खराब हो जाए, अपने सेहत को नुकसान पहुंचाते हुए भी उसने दिन रात काम किया। फिर आता है कंपनी ने मुनाफे के लिए कर्मचारियों के हितों को नजरअंदाज किया। देख लीजिए, कर्मचारी ऐसे होते हैं जो अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखते और हमेशा दिन रात काम करने की सोचते हैं जिससे कंपनी आगे बढ़े, और कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने मुनाफे के लिए कर्मचारियों के हितों को नजरअंदाज कर देती हैं। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? द कंपनी एक्टेड, अच्छा, यहां पर अगर आप कंपनी एक्टेड के बदले द कंपनी वर्कड ने काम किया फॉर प्रॉफिट, द कंपनी एक्टेड फॉर प्रॉफिट या फिर वर्कड फॉर प्रॉफिट, दोनों ही बिल्कुल सही है। द कंपनी वर्कड फॉर प्रॉफिट टू द डेट्रीमेंट of its employees. अच्छा, इट्स यहाँ पर ITS बिना अपॉस्ट्रोफी का आएगा, अपॉस्ट्रोफी के साथ आएगा? अपॉस्ट्रोफी के साथ जब आता है तो इसका मतलब होता है इट इज। यहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉयज की बात हो रही है, सो इट्स एम्प्लॉयज। चलिए, सो द कंपनी वर्कड फॉर प्रॉफिट टू द डेट्रीमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। लेकिन यहाँ कहा क्या जा रहा है? एम्प्लॉयज के हितों को। सो टू इट्स एम्प्लॉयज इंटरेस्ट्स। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट मतलब हित की बात होती है, और यहाँ हितों की बात हो रही है, सो इंटरेस्ट्स। द कंपनी वर्क फॉर प्रॉफिट टू द डेट्रीमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज इंटरेस्ट। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, उसने दोस्ती निभाई अपने भले के नुकसान में, मतलब बेशक अपना खुद का नुकसान हो गया लेकिन फिर भी उसने दोस्ती निभाई। तो इसको कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? टू द डेट्रीमेंट ऑफ हिज ओन गुड, अपने भले के नुकसान में, मतलब खुद के नुकसान में, तो टू द डेट्रीमेंट ऑफ हिज ओन गुड कह के बाकी का सेंटेंस आपने ट्रांसलेट करना है, डालना है कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।